Good morning to all of my dear students. My dear students, you will be glad to know that after giving you so many exercises on grammars, parts of speech and many others, today I would like to commence my course with some sentence structures that will give you a boost for English speaking. It means English speaking exercises are being started today, hoping that you will get to know maximum of it and speak a fluent English. My dears, तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। ये सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर प्लेज ए रोल इन इंग्लिश स्पीकिंग। एटमॉस्फेयर का रोल सबसे ज़्यादा होता है। अब एटमॉस्फेयर क्या है? अंग्रेजी का चारों तरफ जब सब लोग हमारे अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हम अंग्रेजी सीख जाते हैं। किसी बेवकूफ़ को आप इंग्लैंड भेज दीजिए, वो भी सीख जाएगा। और यहाँ तो आपको टीचर ही पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में भी जाते हो तब भी दिक्कत होती है। रीजन वो वाला एटमॉस्फेयर नहीं, एक कंपल्सन फील करना है आपको। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, फील कंपेल्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। स्पीक इन इंग्लिश, यू आर कंपेल्ड टू स्पीक। हर समय इंग्लिश में सोचो। इंग्लिश में सोचने का मतलब ये है कि जो भी आप टॉक करते हैं उसी समय इंस्टेंटली आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम टेंस से ऊपर, सब्जेक्ट से ऊपर, प्रीपोजिशन से ऊपर बात कर रहे हैं, सीधा स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं और धीरे धीरे हम हर चीज़ को आपको बताएंगे। हर सिचुएशन में आपने कैसे बात करनी है। सिंपल सेंटेंस कोई भी बना सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर आ जाता है तो दिक्कत होती है। तो चलो आज हम बताएंगे आपको एक अंग्रेजी, हिंदी में एक शब्द आता है कर। सुनिए आप, कर मैंने जाकर, खाकर, नहाकर, सोकर, पढ़कर। तो जैसे हम कई बारी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, वहां जाकर यहां पहुंचो, जाकर यहां पहुंचो, सोकर आ जाओ, सोकर आ जाओ, वहां जाकर पता करो, वहां जाकर पता करो, पढ़कर मुझे बताओ, खाना बनाकर, खाना बनाकर यहाँ आओ, राइट। पत्र लिखकर मुझे बताओ, मुझे दे दो। आठवां हम बनाते हैं गाना गाकर, गाना गाकर पोएट्री रिसाइट करो, पोएट्री, पोएट्री सुनाओ, राइट। नौवां हम बना देते हैं चाय पीकर, चाय पीकर पढ़ना शुरू करो, चोर के पीछे भागकर पुलिस को बताओ। तो चलिए ये 10 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम बना के दे रहे हैं आपको, कैसे इसकी अंग्रेजी बनेगी। इन सब सारे सेंटेंसेस में एक चीज आप देख रहे हैं, जाकर।
सोकर, जाकर, पढ़कर, खाना बनाकर, लिखकर, गाकर, पीकर, पीछे भागकर, ये कर 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 कर, ये है बात। ये है सेंटेंसेस, कोई टफ नहीं है, लेकिन दिक्कत ये आती है कभी कभी हमारे दिमाग में वो जो ट्रांसलेशन का भूत सवार होता है उससे हम कंफ्यूजन करते हैं, हम एवरी वर्ड की हम ट्रांसलेशन करने पे आ जाते हैं। अब है तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनके दिमाग में फिर एक बात आएगी, कर की अंग्रेजी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पहुंचो तो ठीक है, कम हियर तो ठीक है, लेकिन यहाँ रीच हियर भी ठीक है, लेकिन जाकर, गो तो सबने सुना, गो मैंने जाओ, लेकिन जाकर के ने क्या करें, ये अब सबके सामने समस्या आती है। माय डियर, आप इस बात को ध्यान में रख लो, जहां भी ये कर वाली पोजीशन आएगी वहां वर्ब के साथ एंड लगा दो, बस, और कुछ नहीं है। वर्ब एंड का मतलब ही कर है, वर्ब के साथ एंड लगा दो। जैसे जाकर यहां पहुंचो, गो देयर, या गो एंड, सीधा जाकर, गो एंड रीच हियर, बहुत आसान। सोकर आ जाओ, स्लीप एंड कम, वहां जाकर पता करो, गो देयर, वहां जाकर एंड फाइंड आउट, गो देयर एंड फाइंड आउट। पढ़कर मुझे बताओ, रीड, रीड एंड, देखो एंड लिखेंगे पूरा, रीड एंड टेल मी, पढ़कर मुझे बताओ। खाना बनाकर यहां आओ, कुक फूड, कुक फूड एंड कम हियर। पत्र लिखकर मुझे दो, राइट द लेटर एंड गिव मी। गाना गाकर, सिंग सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग एंड रिसाइट द पोएट्री। गाना गाकर कविता सुनाओ, रिसाइट द पोएट्री, पोएट्री सुनाने को रिसाइट पोएट्री कहते हैं। चाय पीकर पढ़ना शुरू करो, राइट, हैव टी एंड स्टार्ट रीडिंग। चोर के पीछे भागकर, चेस द थीफ, चेस द थीफ एंड inform the police, chase the thief and inform the police। तो अब आपने क्या देखा इन सेंटेंसेस में, जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो दिमाग में एक बात आई कि जाकर यहां पहुंचो, ये सोकर, जाकर, पढ़कर, रखकर, बनाकर, एक कर की कौन सी अंग्रेजी हम बनाएंगे। तो बहुत सिंपल, आपको पता है कर की कोई अंग्रेजी नहीं, आपने एंड लगा देना है, मेन वर्ब के साथ एंड लगा देना, जाकर सीधा गो ही बोलो और उसके बाद एंड लगा दो, ये सेंस से अंग्रेजी बनती है। अभी तो ये बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर मैंने शुरू किया है, आगे आगे आपको बहुत टफ स्ट्रक्चर भी आपके इजी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, आज की क्लास में 10 सेंटेंसेस का मैंने बना के दिया है। अब कुछ सेंटेंसेस आप ऑन बिहाफ ऑफ यू विल डू देम योरसेल्फ, आई कैन से, एंड इफ देयर इज स्टिल एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, एंड योर कमेंट्स are gracefully avoided. So please, once again, with the same request, to subscribe to my channel, like and share, and motivate me so that I can bring home to you the best material ever. Thank you very much. See you in the next class.